जय हिंद। जय हिंद। ये क्षण बहुत भावुक भी है और गर्व से भी भरा हुआ है। ये जो शुभ कार्य आज हम सब ने एक परिवार की तरह किया है, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है, क्योंकि शहीदों को भूलना सबसे बड़ा पाप है। शहीद वो आत्मा है जिसने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसने अपनी परवाह नहीं की, जिसने अपने राष्ट्र को सबसे सर्वोच्च नेशन फर्स्ट रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। इस सेक्रीफाइस से बड़ा कोई चीज नहीं है। मुझे आज बहुत भावुकता भी लगी कि जो भी वीर नारी यहां आए हैं, जो वीरों के परिवार आए हैं, परिवार के सदस्य आए हैं, वो तकरीबन हर एक यूनिट को मैं पर्सनल लेवल पर जानता हूं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने भारतीय सेना की तकरीबन 40 साल सेवा की है और उसमें से जो मुख्य अंश है तकरीबन 12 साल वो जम्मू और कश्मीर में काउंटर टेररिज्म में किया है। एक एक जो वीर सैनिक ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, जो अपने प्राणों को राष्ट्र के लिए अर्पित किया है, हमारी आजादी को बना के रखा है, हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अगर हम उनके परिवार को, उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को भूल जाएंगे तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे माननीय रामदास अठावले जी जो मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस के, सबसे बड़ा सोशल जस्टिस यही है कि आप अपने सोसाइटी और परिवार को कभी ना भूलें। सबसे बड़ा एम्पावरमेंट यही है कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी वीरांगना को, उनके परिवार को एम्पावर करें। ये जो वीर अपने प्राणों की आहुति देकर स्वर्गों में सुधारे हुए हैं, उनके परिवारों का देखभाल करना हम सब की सामूहिक कोलेक्टिव जिम्मेवारी है। अगर आप उनको भूलेंगे तो आने वाली नस्ल कभी भी उस उच्च कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि हमारी प्रथा, हमारी सोच, हमारे कर्म इस प्रकार होने चाहिए कि हम अपने वीरों को, वीरांगनाओं को और वीरों के परिवारों को सदा ही सम्मानित करना चाहिए। 3 शब्द होते हैं। पहला, क्या आपने उनकी सुप्रीम सैक्रिफाइस को एप्रिशिएट किया? दूसरा, क्या आपने अपनी आत्मा के स्तर पर उनको थैंक्स, धन्यवाद किया है? और तीसरा, क्या आपने अपना आभार प्रकट किया है? देखिए, 15 जून 2020 गलवान में पूरा हिस्ट्री बदल दिया। जो चाइना इतने सालों से न जाने कितने ट्रिलियन डॉलर उन्होंने कितनी मेहनत की है बताने के लिए, पीएलए ऐसा है, चाइनीज सोल्जर ऐसा है, 15 जून को एकदम पूरा हर एक चीज, उनका जितना भी प्रोपेगेंडा था, साइकोलॉजिकल वॉर था, मीडिया वॉर था, उसको एकदम जमीन के अंदर में गाड़ दिया। हमारे 20 बलवानों ने, 20 गलवान के बलवानों ने हमारे राष्ट्र को एकदम सर्वोत्तम स्थान पर ले गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति किसके लिए दी है? उन्होंने प्राणों की आहुति अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रथम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार, पूरे भारत के परिवार के लिए दी है। जो उन्होंने उदाहरण सेट किया है,
उस उदाहरण पर भारत चलेगा और विश्व गुरु बनेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। हमको जो मंत्री जी का विभाग है सोशल जस्टिस, उस जस्टिस में सबसे बड़ा जस्टिस ये है कि हमको अपने वीरों की यादगार के लिए, वीरांगनाओं के लिए और उनके परिवार की जिम्मेवारी सीधे सीधे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। I think that is the best justice which can be done to the sacrifice which those brave hearts have done for us. मुझे बहुत खुशी है कि सम्मान और सलाम, ये दोनों ही शब्द बहुत गहरे हैं। सम्मान, आत्मा के स्तर पर सम्मान सिर्फ बातों से नहीं होगा, कार्य से करना पड़ेगा, जिम्मेवारी से करना पड़ेगा। और जो सलाम है वो तहे दिल से, आत्मा से करना पड़ेगा। इट हैज टू बी फ्रॉम विद इन। उसमें कोई रिटोरिक्स की बात नहीं है, उसमें सिर्फ शब्द हिस्सा नहीं ले सकते हैं, उसमें आपके कर्म भी हिस्सा लेने पड़ेंगे। गुरु नानक देव जी ने एक बहुत सुंदर चीज कही। एक गुरु ग्रंथ साहब की जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है एकम और एक मूल मंत्र से होती है। एकम का मतलब यह है कि हम सब एक हैं, और जो मूल मंत्र है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार हमको सबको एक बनकर रहना जरूरी है। जो अठावले जी ने इतना सुंदर तरीके से बताया कि 1000 साल मुगल और ब्रिटिश ने यहां पर राज किया, गुलामी हमने सही है 1000 साल के लिए, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आया कि एकम का मतलब क्या है, व्हाट इज वन। उन्होंने हमको डिवाइड किया, एक को बांटा, लेकिन उस चीज को समझना कि एकम क्या होता है। हम सब भारतीय इकट्ठे हैं, एक है। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा जय हिंद, वो 2 शब्द हैं जो हमको हर एक डिवीजन से निकालकर एक सूत्र में ढालते हैं, जिन्होंने हमको आजादी दी। वो 2 शब्द हैं जो बिना फिक्र किए आपका जन्म कहां हुआ भारत के अंदर में, आप कहां बड़े हुए, आपकी सोच क्या है, सबको डिसॉल्व करके आपको एक सूत्र में, भारत के राष्ट्र के सूत्र में ढालते हैं। और ये जो वीर जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, चाहे वो अखनूर था, पुलवामा था, केरल था, किश्तवाड़ था, कोई भी जगह थी, उन्होंने भारत को एक नजर से देखा है। और उनके पास में जो पूरे सृष्टि की पूंजी थी, अपना शरीर, उसको भी, अपने प्राण को इस एकता के लिए ढाला। तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम सब इकट्ठे होकर, एक होकर अपने उन वीरों को, उन ब्रेव हार्ट्स को, उनकी वीरांगना को, उनके परिवार को हम सब इकट्ठे होकर मदद करें। उत्तराखंड में, जहां पूरे राष्ट्र में जहां पर भी कोई भी वीरांगना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो संकट, चुनौती, मुश्किल आती है, आप सीधा किसी भी ओहदेदार के पास में पहुंचिए। कोई नहीं सुनता है तो मेरे पास में आइए, हर समय आपके लिए है। वो इसी विश्वास के साथ में अपने उन्होंने प्राणों की आहुति दी है कि द नेशन विल लुक आफ्टर द वीरांगना। मैं चाहूंगा कि हर एक भारतीय को ये कसम लेनी चाहिए, ये वो लेनी चाहिए, ये ओथ लेनी चाहिए कि हम इकट्ठे मिलकर अपने वीरांगना की और जिन्होंने भारत के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है, उनकी देखभाल करेंगे। सम्मान और सलाम फाउंडेशन, मैं आप की फाउंडेशन को सचमुच से सलाम करता हूं, सम्मान करता हूं कि आपने इतनी अच्छी सोच। कभी कभी लगता है
हमारे समाज में कि क्या हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, क्या हम एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, क्या हम एक दूसरे का आभार समझते हैं। लगता है इसमें कुछ कमी तो है जरूर, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो लेट्स टेक एक अपने आप को सुधारने के लिए होना चाहिए कि मैं सुप्रीम सेक्रीफाइस देने वाले को सबसे बड़ा आभार, सबसे बड़ा थैंक्स और सबसे बड़ा एप्रिसिएशन करूंगा। ये बहुत जरूरी बात है। जो एयर वाइस मार्शल एस के शर्मा साहब हैं, चीफ पेट्रन, जो नेशनल प्रेसिडेंट कमांडर पीसी दास जी हैं, जो चेयरमैन श्री विवेक झा जी हैं और श्री मनोज ठाकुर जी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपको तहे दिल से, अपनी आत्मा की गहराइयों से और राष्ट्र की आत्मा की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सोच को लेकर। माय डीपेस्ट एप्रिसिएशन टू ऑल ऑफ यू हु गॉट दिस फाउंडेशन गोइंग। मैं श्री सुनील उनियाल जी गामा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। वो देहरादून सिटी के फर्स्ट सिटीजन हैं। उन्होंने यहां पर आकर इस परिवार की इस पहल में हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रभु की जो दान है, वरदान है, उत्तराखंड के लिए बिल्कुल अलग है। देवभूमि है, तप भूमि है, तप स्थली है, वीरों की भूमि है। हर एक घर के अंदर में एक फौजी है, सैनिक धाम है। यहां से जो वीर योद्धा पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस मातृभूमि को सम्मानित किया है, अपने आप में एक अलग ही है। आप कहीं से भी ले लीजिए, आजादी के बाद में सबसे पहला परमवीर चक्र उत्तराखंड के ही हिस्से में था। मैं आपको एक बहुत भावुक चीज बताना चाहता हूं कि 1990 टू 1992 मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी। सेला जगह है, नूरानांग। जब 62 में चाइना ने अटैक किया था, तो वहां एक जगह है, उसको आज के दिन भी जसवंतगढ़ कहते हैं। वो हमारे उत्तराखंड के परिवार के सिपाही जसवंत सिंह रावत जी वहां पर थे, फोर्ट गढ़वाल के, जिन्होंने एक पहाड़ी को पकड़ लिया और उसके बाद में चाइना को वहां आने ही नहीं दिया। 400 चाइनीज सोल्जर को मार गिराया। और आप जब वहां पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उस वीर, उस ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के अंदर में क्या चल रहा होगा जब उन्होंने उस जमीन को पकड़ा होगा। आज भी वहां पर उनको सिपाही जसवंत नहीं बोलते हैं, उनको बाबा जसवंत बोलते हैं। उनको भगवान का रूप दिया है। उनका जो वहां मेमोरियल बना है, दैट इज लाइक ए टेम्पल, मंदिर है, और उस जगह का नाम जसवंतगढ़ रखा है। जब आप वहां जाते हैं तो एक गढ़वाल शब्द के लिए, गढ़वाल रेजिमेंट के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जननी के लिए एकदम अलग ही एक ख्याल आता है। वी शुड बी डीपली प्राउड ऑफ दिस एस्पेक्ट। मैं आपसे एक चीज और साझा करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड का परिवार है, अभी मैं गवर्नर बनने के बाद में 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां पर रहकर उस जगह को समझने की कोशिश की। स्पेशली जो हमारे फॉरवर्ड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर जाकर उनको समझने की कोशिश की। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, एक तो युगों से उत्तराखंड के एक एक परिवार ने राष्ट्र की रक्षा के लिए योगदान दिया है, वो सबसे बड़ा है। आज भी 17.58% जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो उत्तराखंड से ही है। जो महिलाएं हैं, जो फौजियों की महिलाएं हैं, वो अपने उस फौजी के माता पिता को और बच्चों को बहुत अच्छा से देखभाल करती हैं।
उनकी क्षमता, कैपेबिलिटी बहुत ऊंचे दर्जे की है। जो उत्तराखंड की महिला है वो सब महिलाओं से अलग है। वो ऐसी हैं कि एक क्रांति ला सकती हैं। उनके अंदर में क्षमता, कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग ही तरीके की है। मैं कई सेल्फ हेल्प ग्रुप में गया हूं और मैंने देखा है उनकी जो लीडर वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनका जो काबिलियत है वो अपने आप में बिल्कुल एक अलग ही तरीके की है। मुझे बहुत खुशी है आज का जो सम्मान और सलाम का पूरा कार्यक्रम हुआ है, इसमें ना सिर्फ फौजियों को लेकिन हर एक सिविल पुलिस को, पुलिस सेवा वालों को, पैरामिलिट्री वालों को, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनके अधिकारियों को, समाज सेविकाओं को, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में एक सैनिक ही है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने पुरस्कार देने के वक्त में कोविड-19 वालों को नहीं भूला है। ये जो पहले हम कहते थे डॉक्टर है, कंपाउंडर है, ये नर्स है, लेकिन वो सब शब्द एकदम क्लीन अप होके अभी वो हेल्थ वॉरियर बन गए हैं, वो भी योद्धा बन गए हैं और आपने आज उनको सम्मानित किया है। आई फेल्ट वेरी टच्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट। हमारे तो उत्तराखंड ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत अलग ही हमारे मैं कहूंगा एक मान, एक प्राइड है। विश्व युद्ध के नायक विक्टोरिया क्रॉस श्री गब्बर सिंह नेगी को कौन भूल सकता है? श्री दरबान सिंह नेगी को कौन भूल सकता है? जैसे मैंने कहा था कि 1947 के बाद में पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी भी, उनकी जो ट्रेनिंग है वो आरएमसी देहरादून से ही हुई थी। मेजर राजेश अधिकारी कीर्ति चक्र, इन्होंने वीरता और साहस के अतुलनीय, इनकंपेरेबल उदाहरण दिया है हम सबको। 99 कारगिल युद्ध और काउंटर टेररिज्म के अभियानों में भी उत्तराखंड के वीर सपूतों ने एक अलग ही किस्म का योगदान दिया है। अभी जो आज के दिन में हमने सम्मानित किया है, इन्होंने कश्मीर के अंदर में, चाहे वो आपने बार बार नाम सुना है, पुंछ का, पुलवामा का, खिरन का, वो देखो वो बच्चा छोटा ऊपर कर रहा है, ये मान है, ये सम्मान है। जनरल बीसी जोशी साहब, जिनका एक स्कूल उनके नाम पर बनाया गया है पिथौरागढ़ में, जनरल बिपिन रावत जी, सीडीएस साहब। कभी कभी ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की भूमि में, सोच में, डीएनए में, ब्लड में वो क्या अलग है कि यहां से सीडीएस बिपिन रावत जी जैसे योद्धा पैदा हुए हैं। अलग ही। मैं जब पौड़ी में गया था तो पौड़ी के गेस्ट हाउस जो है, सर्किट हाउस, उसके बाहर बैठा हुआ था, तो पूरे पहाड़ों को देख रहा था। तो मैं देख रहा था कि क्या सबक ये हर एक पौड़ी वाले को सिखाते हैं, हर एक उत्तराखंडी को सिखाते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतनी उच्च दर्जे की होती है। कुछ तो है। 2 सेना अध्यक्ष दिए हैं उत्तराखंड में, एडमिरल डीके जोशी साहब, उनका योगदान भी अलग ही है। अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। कुछ तो अलग है उत्तराखंड में। मेरे मिशन और विजन के अंदर में, मेरी सोच के अंदर में, मेरी आत्मा की सोच, आइडिया और धारणा के अंदर में सैन्य परिवार, महिला शक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, रिवर्स माइग्रेशन
ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, ये सब शामिल है। मेरे को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के अंदर में इतनी खुशहाली, इतनी इकोनॉमी, इतना बिजनेस, इतना फाइनेंस होना चाहिए। एक्चुअली हमको खुद मालूम नहीं है कि भगवान ने हमको क्या आशीर्वाद दिया है, अलग ही किस्म का आशीर्वाद दिया है। आज देखिए, भारतीय पूरे राष्ट्र ने कितनी सुंदर स्कीम अग्निवीर, अग्निपथ की सोच की है। भारत में वो अलग ही उत्साह है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या करें। यही कारण है कि एयरफोर्स का अग्निवीर प्रोग्राम के अंदर में रिक्रूटमेंट के लिए 3,500 पदों का उन्होंने नोटिफिकेशन दिया। और सोचकर भी इतना अलग लगता है कि 7.5 लाख 7,49,899 युवा है, दे आर एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अग्निवीर पथ। वो अग्निवीर बनना चाहते हैं। तो कुछ तो अलग है भारत के यूथ के अंदर में, युवाओं के अंदर में। और मेरे को तो ऐसा लगता है, सच कहूं तो, जो भी ये तजवीज बनाई है, प्लानिंग बनाई है, जब 75% जो 4 साल के बाद में आएंगे, वो पूरे राष्ट्र का डिसिप्लिन, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी और एक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में एक अलग ही बदलाव करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मर्चेंट नेवी, ये हर एक ने कहा है कि हम उनको अपने यहां पर उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसकी रिजर्वेशन के बारे में बात की है। अभी तो उत्साह इतना है कि प्राइवेट सेक्टर ने भी आगे बढ़कर कहा है कि हम उनको एम्प्लॉय करेंगे। उनका जो क्वालिटी, उनका जो नजरिया, उनके सोच, विचार और धारणा जिस प्रकार परिवर्तन होगी, मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। एक रिक्रूट जब आता है और जब उसकी रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, उसका सांस लेने का तरीका चेंज हो जाता है, उसकी सोच, विचार और धारणा चेंज हो जाती है। मेरे को तो खुद, क्योंकि मैं तो एक्चुअली सच कहूं तो मैं 10 साल का ही था जब मैं सैनिक स्कूल में चला गया था। जब मैं गांव में छोटा सा था, बच्चा था, मैं तो अमृतसर से आता हूं। हमारे गांव में कोई भी ऑफिसर नहीं था, सब सिपाही, जेसीओ साहब थे। तो मैंने शुरू से ही पहले सोचा था कि मैं कैप्टन बनूंगा, 3 स्टार लगाऊंगा। और प्रभु से बस यही रिक्वेस्ट थी, जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, हरमंदिर साहब है, वो मेरे गांव से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। और मेरी जो बहन है, जो ऊपर से दूसरी बहन, 4 बहनों में से दूसरी बहन, वो हर एक संडे को मेरे को तैयार करके सोने का टिक्का लगा के ऐसे गुरुद्वारे लेके जाती थी। तो बस मेरा शुरू से यही था कि मेरे को कैप्टन बनना है। तो गांव में ऐसे छेड़ते भी हैं बच्चे को, देखो कैप्टन साहब, कैप्टन साहब। लेकिन प्रभु ने ऐसा सुना कि उसने 3 स्टार जनरल बना दिया। ये जो अग्निवीर जा रहे हैं वो ऐसी अग्नि के साथ में आएंगे और कार्य करेंगे कि एक्चुअली तो घबरा रहे हैं ना, जैसे अठवाले जी ने बोला था कि वो घबरा रहे हैं चीन वाले, वो घबरा रहे हैं पाकिस्तान वाले, वो घबरा रहे हैं जो एंटी इंडिया है। उनको घबराहट हो गई है कि देश का अनुशासन का आधार, बेस चेंज होने वाला है। आज यहां जिनको भी सम्मानित किया है, अधिकारी, समाज सेविका, अन्य पदाधिकारी और मेरे एक बहुत ही मेरे परिवार जो मेरे साथ में बहुत क्लोज है, मेरी आत्मा के साथ में, मैं सदा बोलता हूं कि पूरे फौज का जो परिवार है वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। आपको सम्मानित करने का मकसद और संदेश यही है कि हम आपके साथ में हैं। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं समझूंगा ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, जहां हम सबकी प्रॉब्लम है।
मुझे ये भी इस चीज का ज्ञान हुआ कि सम्मान और सलाम फाउंडेशन ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार के पुरस्कार समारोह आयोजित किए हैं। उत्तराखंड में करना, देहरादून में करना, मेरे परिवार में करना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आप सभी को सफलतापूर्ण और उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस प्रकार मंत्री जी ने बहुत ही दिल से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमको अपने ख्यालों के बारे में बताया। देखिए, मेरे को मालूम नहीं कितने बड़े कवि हैं, लेकिन इनकी जो कोशिश थी वो बहुत तगड़ी थी। कहां याद और कहां बलिदान, लेकिन जो अंदर से ही आत्मा से एक पुकार आती है कि जो बलिदान देंगे उनको हम आत्मा से याद करेंगे, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था। आखिर में दो शब्द जो हम सबको इकट्ठा करते हैं, दो शब्द जो एक सैनिक को विवश कर देते हैं कि मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा अपने राष्ट्र सुरक्षा के लिए। वो दो शब्द जो उस सैनिक को बोलते हैं कि आप कुछ फिक्र मत कीजिए, आप अपने राष्ट्र की सेवा कीजिए, आप अपने राष्ट्र की इज्जत को बचा के रखिए, आप अपने सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो दो शब्द, उन दो शब्दों ने हमको इंडिपेंडेंस दी। 1000 साल की गुलामी के बाद इंडिपेंडेंस दी। वो दो शब्द आज भी हमको इकट्ठा मिलाते हैं। ये 5 उंगलियां अलग में कुछ नहीं है, लेकिन एक मुट्ठी बहुत तगड़ी चीज है। ये जो पंच प्यारे बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं, उसमें है असली ताकत। और ये दो शब्द जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको बोलने से भी एक अलग नशा आता है, अलग पैशन आती है, एक अलग जज्बा आता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जो किसी को रिस्पेक्ट देनी है, सच्ची रिस्पेक्ट देनी है, तो अगर आप उनको सिर्फ 2 शब्द कहें, तो 2 शब्द में राष्ट्र, समाज और सबको मिलाकर हमको एक सूत्र में बांधने वाला जो राष्ट्रीय संदेश है, वो सबसे तगड़ा है। और मेरे को तो ये रिस्पेक्ट सबसे तगड़ी लगती है अगर मैं किसी को भी बोलूं जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।